हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यूएशन मतलब क्या होता है ना। इक्विटी के वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूएशन क्या हो गया। वैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्टेन एसेट्स की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अब वो सर्टेन एसेट्स कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हो सकता है, कोई सिक्योरिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वैल्यूएशन क्या हो गया, एक प्रोसेस जहाँ पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक। तो अब इक्विटी को वैल्यूएट करना है, इक्विटी की वैल्यूएशन करना है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इक्विटी की फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना है या ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए, इक्विटी शेयर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इक्विटी शेयर्स बहुत हाई रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इसके लिए इनकी वैल्यूएशन भी बहुत इजी नहीं होती है। कारण क्या हो गया कि देखिए, इक्विटी में ना जो आपका रिटर्न होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो इनकी वैल्यूएशन या इनकी वैल्यू को डिटरमाइन करना हमें बाकी सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मतलब उन्हीं की तरह करना ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके बॉन्ड्स हो गए या प्रेफर्ड स्टॉक्स हो गए, इन लोगों की, इन सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू डिटरमाइन करना होता है वो कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैश फ्लोज होती हैं, जो पैसा आना है ना, वो नोन होता है, आप जानते हैं, क्योंकि वो फिक्स बेस होता है। जैसे बॉन्ड्स की अगर बात करूँ तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फिक्स्ड है कि इस रेट से इंटरेस्ट आएगा। तो वो जो कैश फ्लो है वो आपको नोन है, आप जानते हैं कितना कैश फ्लो आने वाला है, तो उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिविडेंड भी फिक्स्ड है, आपको पता है कि इतना डिविडेंड उनको मिलेगा मिलेगा, ये इनकी कैश फ्लो है। तो हम उनकी भी वैल्यूएशन कर सकते हैं आराम से, इनके इस जो भी फ्यूचर अर्निंग है उसके बेसिस पे। लेकिन जब इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इनका कैश फ्लो क्या होता है, सर्टेन नहीं होता है ना, फिक्स्ड नहीं होता है, और ये बहुत रिस्की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए इनकी वैल्यूएशन पे काफ़ी ध्यान देना होता है कि कैसे इनकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की जब हम बात करेंगे तो क्या मतलब निकल के आएगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी ट्रू वैल्यू को, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। जो किस पे बेस्ड होगा, क्योंकि इनकी कैश फ्लो तो फिक्स्ड है नहीं, तो वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है उनकी एसेट्स पे, उनकी अर्निंग्स पे, उनके डिविडेंड्स पे, और जो भी उनका फ्यूचर का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है उन पे। तो इन सब को बेस बना के हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू को पता करते हैं और हमारी इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन हो जाती है। अब ये वैल्यूएशन हम कर क्यों रहे हैं, है ना। तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यूएशन है हम करते हैं इसलिए कि इन्वेस्टर्स ये डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को कब परचेज करना चाहिए, कब सेल कर देना चाहिए, या फिर इन सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखना चाहिए। इवन मैं इक्विटी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी सिक्योरिटीज़ की, बॉन्ड हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इक्विटी हो, किसी का भी अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें पता चल सके कि हमें कब उसे बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब होल्ड करके रखना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाता है, स्टॉक की वर्थ को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं उनके एसेट्स, अर्निंग, डिविडेंड और फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे, ठीक। तो अब एक टर्म जो बार बार निकल के आया वो टर्म क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है ये हम जान लेते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स की जो ट्रू इकोनॉमिक वर्थ होती है उसी को हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया उनकी रियल वैल्यू, ठीक है। उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स की जो ट्रू वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, जो हम उनकी जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देख के पता कर सकते हैं कि भाई इसकी एक्चुअल, इसकी रियल वर्थ है क्या, ठीक है। क्या कोट किया जा रहा है, मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के बताइए कि इसकी रियल वर्थ क्या है, इसके एसेट्स को देख के आप बताइए कि इनकी रियल या ट्रू वैल्यू क्या है। इनकी अर्निंग्स के बेसिस पे आप बता सकते हैं डिविडेंड क्या ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्यूचर में इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इन सब बातों पे हम डिसाइड करते हैं कि इनकी एक्चुअल कीमत क्या है, इन शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वही इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब क्या है, हिडन, है ना। इंट्रिंसिक जो अंदर से है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, वो करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब करंट की मार्केट प्राइस क्या चल रही है डजेंट मैटर, इंट्रिंसिक वैल्यू हम किस बेसिस पे निकालते हैं, इनके एसेट्स, अर्निंग, डिविडेंड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन सब बेसिस पे निकालते हैं। क्लियर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि शेयर्स की एक्चुअल वर्थ क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। क्लियर हो गया। देखिए,
बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसकी एक प्राइस कोट की जाती है, जब आप कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो इतने प्राइस का मिल रहा है। तो आप क्या कहते हैं, महँगा है या सस्ता? आप किस बेसिस पे कहते हैं? आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं ना, आप क्वालिटी देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट महँगा है या सस्ता। मतलब जो भी प्राइस कोट किया जा रहा है वो सही कोट किया जा रहा है या सही कोट नहीं किया जा रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि हमें ये परचेज़ करना है या परचेज़ नहीं करना है, ठीक? एक अगर नॉर्मली मैं बोलूँ कि अगर आप अपने लिए ड्रेस परचेज़ करने गए हैं तो उस ड्रेस में भी ड्रेस महंगी है सस्ती किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? आप डिसाइड करते हैं उसकी जो कपड़े हैं उसकी क्वालिटी के बेसिस पे करते हैं, उस ब्रांड की वैल्यू पे करते हैं कि किस ब्रांड का वो कपड़ा है। इन सब के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि प्राइस सही कोट हो रहा है या नहीं, और देन डिसाइड करते हैं कि परचेज़ करना है या नहीं करना है। सिमिलरली जब आप एक फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज़ करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या जानना चाहिए कि रियल में जिस प्राइस पे आप उसे परचेज़ करने जा रहे हैं वो उसकी रियल प्राइस है भी या नहीं है, एक्चुअल क्वालिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है। ये जो एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करना है ना, वो कैसे पता चलेगा? जैसे ड्रेस में क्या था, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांड वैल्यू, ये सब था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके एसेट्स, उसकी अर्निंग, उसके डिविडेंड, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल्स, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी का नेम, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उससे तो उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने वाली हैं उसकी एक्चुअल वर्थ को, उसकी रियल वैल्यू को या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को, और उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब देखिए, हमें पता समझ में ये आ गया कि हम इक्विटी की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। इक्विटी की वैल्यूएशन करने का मतलब हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, उसकी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अब ये ट्रू वैल्यू होती क्या चीज़ है वो हमने ये समझ ली, ठीक है। अब ये ट्रू वैल्यू हम क्यों निकाले भाई, कैसे निकालते हैं वो एक आगे है, वो जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन करने के तरीके, मेथड्स, वो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन हम ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाल रहे हैं उससे क्या होगा, है ना, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। वो डिसीजन कैसे लेंगे वो हम अब पहले समझेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मार्केट प्राइस अलग होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होता है। सो अगर मैं बात करूँ मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे स्टॉक मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, परचेज या सेल हो रहे हैं। जिस प्राइस पे वो ट्रेडिंग होती है ना स्टॉक मार्केट में, उस प्राइस को ही उस पर्टिकुलर स्टॉक की मार्केट प्राइस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूएशन की इक्विटी की, उससे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल गई, और अब हम डिसाइड करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं। हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर शेयर्स कब परचेज करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब उसे होल्ड करके रखना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बेस पे कैसे निकल के आता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उससे कंपेयर करते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी भी है कि नहीं करनी है। अब उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर की जो प्राइस चल रही है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है या कम। ठीक, सपोज करिए कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। ठीक है, कहने का मतलब जो उसकी रियल वर्थ है वो कम है, और मार्केट में उसके शेयर्स के जो प्राइसेस लगाए जा रहे हैं जिस पे वो ट्रेड हो रहा है वो ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब निकलता है कि ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, जितनी की उसकी वर्थ नहीं उससे ज़्यादा के रेट पे उसको सेल किया जा रहा है, उसके ज़्यादा के रेट उसके मार्केट में लगाए गए हैं, ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइज्ड है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, मतलब हमें उसे बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि ये वो टाइम होता है जब हमें उसे सेल कर देना चाहिए। मतलब अगर हमने ऑलरेडी बाय करके उस पर्टिकुलर कंपनी के इक्विटी शेयर्स रखे थे तो ये वो टाइम है जब हम उसे सेल कर देना चाहिए। क्लियर है? ना कि हमें नए स्टॉक्स को उस पर्टिकुलर कंपनी के परचेज करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से हम इसका डिसीजन लेते हैं। वहीं पे अगर मार्केट प्राइस कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, उसकी रियल वर्थ बहुत ज़्यादा है और मार्केट में वो कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि वो स्टॉक अंडर प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, और यही वो टाइम है जब हमें उसे परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि फिलॉसफीज ये कहती है, मतलब जितने भी एनालिस्ट होते हैं उनका ये मानना होता है
कि मार्केट में और इंट्रिंसिक वैल्यू में अगर डिफरेंसेस हैं तो एक टाइम पीरियड आएगा जब मार्केट और इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू डिमांड। क्लियर है? तो इस डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मार्केट प्राइस कम है और इंट्रिंसिक वर्थ उसकी ज़्यादा है तो ये वो टाइम है कि अभी परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगा, जब ये रियल में इतना अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो बट ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस तो बढ़ेंगे आगे जाके। तो इस वक्त हमें इसे परचेज करके रख लेना चाहिए और जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम उसे सेल कर देंगे। क्लियर है? तो ये टाइम क्या होता है, किस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का होता है, परचेज करने का डिसीजन होता है। वहीं पे अगर आपने कैलकुलेट की इंट्रिंसिक वैल्यू और पता चला कि वो मार्केट प्राइस के बिल्कुल बराबर है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरा स्टॉक करेक्टली प्राइस्ड है, इस वक्त हमें इसे होल्ड करके रख लेना चाहिए। अभी ना परचेज डिसीजन लीजिए, ना ही सेल करने का डिसीजन रखिए। अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। एक सिनेरियो आएगा जब ये ऊपर नीचे होगा एंड देन वी डिसाइड कि हमें परचेज करना चाहिए आगे या सेल करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इक्विटी का जब वैल्यूएशन कर लेते हैं तो हम डिसीजंस लेते हैं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी की वैल्यूएशन करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। इक्विटी की वैल्यूएशन मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के क्या क्या हमारे अप्रोचेज हैं, कैसे कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रू वर्थ कैसे पता कर सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि एसेट्स के बेस पे, अर्निंग के बेस पे, डिविडेंड के बेस पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे, इन्हीं सब के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो मैथड्स भी निकल के आएंगे वो सब इसी बेसिस पे आएंगे, ठीक है। तो कुछ एनालिस्ट ने क्या किया, इक्विटी को वैल्यूएट करने के बहुत सारे अप्रोचेस दिए हैं। तो उन अप्रोचेस को हम कुछ स्पेसिफिक वे में क्लासिफाई करके आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे एक हम दिखाएंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बेसिस पे, ठीक है। मतलब जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं डिस्काउंटेड रेट, है ना। उससे बेसिस पे हम इसकी क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो भी फ्यूचर अर्निंग्स वगैरह होती हैं। तो वो डिस्काउंटेड टेक्निक्स होती है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल हो जाता है और दूसरा हमारा डिविडेंड बेस्ड मॉडल हो जाता है, जिसमें डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल आ जाता है या कैश फ्लो डिस्काउंटिंग मेथड्स हो जाते हैं। ये सब तरीके से हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मेथड हमारा आता है बैलेंस शीट मेथड या नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। इसे एसेट्स वैल्यू मेथड भी कहते हैं, बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की नेट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। मतलब उसकी एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद लिक्विडेट करने की कंडीशंस में अगर कंपनी आ जाए तो उसकी वर्थ क्या आ जाती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या आ जाती है, वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट मेथड, ठीक। फिर हमारा एक आता है रिलेटिव टेक्निक्स। रिलेटिव टेक्निक्स में मतलब हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जो जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो के थ्रू हम फाइंड आउट कर लें, जिसको अर्निंग मल्टीप्लायर अप्रोच भी कहते हैं, या प्राइस बुक वैल्यू रेशियो जो होता है, या प्राइस टू सेल्स रेशियो जो होता है। इन रेशियोज़ के थ्रू, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इन रेशियोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। क्लियर हो गया? फिर एक हमारा मेथड आता है अर्निंग बेस्ड मॉडल, जिसमें जो गॉर्डन और वॉल्टर हैं, इन्होंने अपने तरीके दे रखे हैं कि किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करिए। क्लियर हो गया? सो ये वो मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे इक्विटी की वैल्यूएशन करी जाती है, ठीक। हम एक एक करके इन मेथड्स को समझेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।